अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर हम ख्याल ग्रुप के साथ मुशावरती बैठक हुई है। हम ख्याल ग्रुप के 33 अरकान पार्लियामेंट आज वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। बैठक में जहांगीर तरीन ग्रुप के वजीर आजम से मुलाकात पर गौर। मुशावरती बैठक में वजीर आजम के सामने उठाए जाने वाले निकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हम ख्याल ग्रुप को 3 केसों के तमाम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हम ख्याल ग्रुप वजीर आजम से जहांगीर तरीन केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करेगा। हम ख्याल ग्रुप वजीर आजम को मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के पसे पर्दा किरदार पर भी आगाह करेगा। रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का कहना है कि वजीर आजम के सामने हकाइक रखे जाएंगे। हम चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हों। नाजरीन, तरीन ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात के मामले पर इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को भी वजीर आजम हाउस में बुला लिया है। चौधरी सरवर भी वजीर आजम की तरीन ग्रुप से मुलाकात में शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब तरीन ग्रुप के तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। चौधरी सरवर मफाहमत कार का किरदार अदा करेंगे। तरीन ग्रुप के तहफुजात के मामले पर गवर्नर पंजाब को अहम टास्क मिलने का इम्कान है। तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली गवर्नर पंजाब से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी जानिब स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के 14 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अकबर एस बाबर के लैपटॉप इस्तेमाल करने पर पीटीआई और कमेटी मेंबरान के एतराज के बाद स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को रोकना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में हुक्म दिया था कि स्क्रूटनी कमेटी हफ्ते में काम के दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेगी, जबकि फ्रीकैन एक चार्टर्ड अकाउंट और एक मुआशी माहिर कमेटी को फ्राहम करेंगे। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी को नजरसानी दरख्वास्त दी थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई के दौरान अकबर एस बाबर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर कमेटी मेंबरान और तहरीक इंसाफ के वकील ने एतराज कर दिया। अकबर एस बाबर ने लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत के लिए स्क्रूटनी कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। नाज़रीन, सेशन कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। पुलिस ने लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। जावेद लतीफ़ फैसला सुनने से कबल ही अदालत से रवाना हो चुके थे। लाहौर पुलिस ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को सगियां पुल पर से गिरफ्तार किया है। नाजरीन, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ करेगी। उम्मीद है कि अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ कर देगी। यह कहना था अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट वाज़े तौर पर जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ करेगी। नाजरीन, जाली अकाउंट्स केस। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की बदउनवानी का रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद को मुलजिम नामजद किया गया है। मुलजिम मुश्ताक अहमद 2009 से 2013 तक ऐवान सदर में सरकारी मुलाजिम रहा। आसिफ जरदारी के खिलाफ ये 5वां रेफरेंस दायर किया गया और ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ की जरदारी की घर की खरीदारी के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की अदायगी हुई। आसिफ जरदारी घर की खरीदारी का कोई सबूत न दे सके।
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में FIA में भर्तियों से मुतालिक केस, FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म जारी कर दिया गया। DG FIA वाजिद ज़िया को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट और इंटरव्यू के बगैर आने वाले तमाम मुलाजमीन फारिग करें। तयनातियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही किए जाएंगी, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत हुई। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की अदम पेशी पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। कहा, हमें सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर मजबूर न किया जाए। लापता अफराद से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के केस की समाअत में हुई। अदालत ने डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला से कहा, कई बार अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया था। सेक्रेटरी दाखिला का रवैया तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। अदालती हुक्म के बावजूद हिरासती मराकज़ के कैदियों की फहरिस्त पेश नहीं की गई। कराची से लापता होने वाले हिरासती मराकज़ में हैं या नहीं, ये नहीं पता चल सका। लोगों को उनके बुनियादी हक से भी महरूम किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि अदालत की बर्दाश्त खत्म हो जाए। हमें सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर मजबूर किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में तरक्की का अमल रुक चुका, हर शख्स महंगाई से परेशान है। इमरान खान बता दें, मुल्क ने किस शोबे में तरक्की की, पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। एक ज़माने में पार्लिमान में मुल्की मामलात पर बातचीत की जाती थी, आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं वहाँ हर पाकिस्तानी परेशान है। इमरान खान पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। एक ज़माने में पार्लिमान में मुल्की मामलात पर बातचीत की जाती थी, आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पंजाब में तारीख के बदतरीन हुकूमत है जिसने हर शोबा को तबाह कर दिया। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा अफसर नहीं जो बगैर पैसे के लगाया जाता है। हुकूमती आमदन वही और अखराजात बढ़ चुके हैं। उनका कहना था कि हुकूमत आज तक कोई वैक्सीन नहीं खरीद सकी, मांगे तांगे पर गुजारा चल रहा है। भारत के अपने मसाइल हैं, हमने कोरोना के लिए अपना मुल्क में क्या किया। भारत 8% आबादी को वैक्सीन लगा चुका है, हम 1% को भी न लगा सके। लीगी रहनुमा ने कहा कि चीनी आज भी 115 रुपए फी किलो मिल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का झूठ और मुनाफकत की बदौलत दरबारियत में आला मकाम है। शहबाज गिल का जवाबी वार, कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी को तरक्की देखना है तो शरीफ खानदान की गुलामी की ऐनक उतार कर देखें। बेटे, मुल्क दुश्मनों के साथ कारोबार और मौसूफ का कश्मीर के नाम पर सियासत मुनाफकत है। नून लीग का खोखला मुआशी बयानिया अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। आज स्टेट बैंक के ज़खायर 16 अरब डॉलर हैं। मईशत की ये मस्बत आशारिये दरबारियों के मुंह पर तमांचा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक़ पर डाका डाला। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने अपने एक बयान में कहा है कि कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब को असल हक दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद तहरीक इंसाफ हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि अवाम को नारों से बहलाने वाले बहरूपीय लीडरों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान ने अमीरों और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया। नए पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीम्स में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई है। सरमायादार सार्फिन से टैक्स लेकर खुद फायदा उठा रहे हैं। सरमायादार खुद फ़ायदा उठा रहे हैं जबकि तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीदी नश्तर इमरान खान ने अमीरों और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीम्स में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई है। सरमायादार सार्फिन से टैक्स लेकर खुद फ़ायदा उठा रहे हैं।
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मरियम नवाज कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में 2 रोज़ क़याम करेंगी। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में 2 रोज़ क़याम करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान ने सिविल इदारों का मोराल खत्म कर दिया। पंजाब की इंतजामिया दोनों हाथों से माल बना रही है। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस ये है कि पाकिस्तान में जदीद तरीन खेलों का मरकज़ क्यों बनाया गया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में तमाम ज़ाब्तों को पूरा किया गया था और 90% प्रोजेक्ट मुकम्मल था और इस हुकूमत ने फंड रोक कर इसको खंडर बना दिया। करोड़ों रुपए की ट्रफ को वारंटी ख़त्म करके ज़ाया कर दिया गया, जो कि ये नुकसान हुआ है, इस पर केस बनता है। एहसन इकबाल ने बताया कि करतारपुर मंसूबा 17 अरब रुपए का बना है और काबीना से मंजूरी अब ली जा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं कि तमाम ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद भी जेल काट आया, लेकिन दूसरी जानिब एक मंसूबे पर कोई ज़ाब्ता पूरा नहीं हुआ और कोई जवाबदेह भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा से मुतालिक भी सवालात उठाए गए हैं। हम जेलें काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज तक जवाबदेह है। दूसरी जानिब वो लोग जिनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये 2 नहीं बल्कि 10 पाकिस्तान हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोन। सिराजुल हक ने रिहाई पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेलीफोन। सिराजुल हक ने रिहाई पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना में बेहतरी नहीं आई तो बाकी शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रमज़ान और ईद सादगी से गुजारनी होगी। हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि 3 कंपनियों से वैक्सीन खरीद रहे हैं और 3 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालती हुक्म को मजाक बनाया हुआ है। बाकी सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं हो सकी। मफाद आमा का मामला होता है तो हुकूमत का रवैया कुछ और होता है। हमें तो अभी तक हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आई। मफाद आमा का मामला होता है तो हुकूमत का रवैया कुछ और होता है। कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालती हुक्म को मजाक बनाया हुआ है। बाकी सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं हुई। मफाद आमा का मामला होता है तो हुकूमत का रवैया कुछ और होता है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस 24 घंटों में मजीद 142 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 17,329 हो गई। मजीद 4,784 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटे के दौरान 43,981 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 87,794 है। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10.20% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 87,794 है और 6,99,816 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 8,097 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,605, खैबर पख्तूनख्वा में 3,156, इस्लामाबाद में 670, गिलगित बल्तिस्तान में 105, बलोचिस्तान में 232
और आज़ाद कश्मीर में 464 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 73,804 है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,14,661, पंजाब में 2,93,468, सिंध में 2,79,272 और बलूचिस्तान में 21,803 केसेस हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र ओ लेवल के इम्तहानात लेना अक्लमंदी नहीं, ऐसे हालात में नौनिहालों की जिंदगी को खतरे में डालने का मुतरादिफ है। हुक्मरान को होश के नाखून लेने चाहिए और इम्तहानात मुनासिब वक्त तक मुलतवी कर दें। इंसानी जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती, हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि कोरोना फैलाव के पेश नज़र ओ लेवल के इम्तहानात लेना अक्लमंदी नहीं, ऐसे हालात में नौनिहालों की जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। हुक्मरान होश के नाखून ले और इम्तहानात मुनासिब वक्त तक मुलतवी कर दें। इंसानी जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, हुकूमत नोटिस ले। दूसरी जानिब असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में 40 साल से ऊपर के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से हो गया है। इस बात का फैसला कर लिया गया है। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि अगर आप 40 साल या उससे ऊपर के हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। 50 साल से ऊपर के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीन आज से शुरू होगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने निजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। सूबाई वजीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम झगड़ा से मुतालिक निजी रेस्टोरेंट में इफ्तार पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर अफराद इफ्तारी के लिए बैठे नजर आए। इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में अफराद भी शरीक हुए, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी भी की गई। जिला इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई की और सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा, निजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ थाना सरबंद में FIR दर्ज कर दी गई। FIR असिस्टेंट कमिश्नर मतनी आदिल अयूब की मुद्दत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज की गई। रात देर से ये FIR दर्ज की गई। FIR जिला इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पुलिस को मरासला अरसाल करने के बाद दर्ज की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की कोरोना पर सियासत संगदिली का इंतहा है। ये वक्त सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत की खिदमत करने का है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन जमातें हुकूमत की मुखालिफ बराए मुखालफत में इंसानी जिंदगियों पर पॉइंट स्कोरिंग करने से बाज आ जाएं। दुखी इंसानियत को तनहा छोड़कर सियासत करना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। अपोजिशन टोले के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। इन नाकबत अंदेश अनासिर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं की थी। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से 31,33,000 हलाकतें, 14 करोड़ 84 लाख मरीज ज़ेर इलाज। अमरीका में 5,86,000, ब्राज़ील में 3,92,000, भारत में 1,97,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,03,256, बरतानिया में 1,27,434 और सऊदी अरब में 6,913 अमवात हो चुकी हैं। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,86,611 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3,28,75,000 से जायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,76,25,000 से जायद हो चुकी है। और अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस लाल खान की सरबराही में बेंच ने मोहम्मद सफदर की दरख्वास्त जमानत पर पहले से महफूज फैसला सुना दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने मोहम्मद सफदर की गैर मौजूदगी पर फैसला 22 अप्रैल को मौखिर किया था। नैब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ आमदन से जायद असासे और फंड्स में खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी कर रहा है। अदालत से जमानत की मंजूरी के बाद मोहम्मद सफदर ने हाई कोर्ट में शुक्राने के नफल अदा किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा में मांगी दुआएं कबूल हो गईं। जमानत मिलने पर खुश हूं, इंसाफ मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए टीवी टुडे के साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। पंजाब में ऐसा आदमी लाना चाहता था जो पाकिस्तान को तरक्की दे और उसका जीना मरना मुल्क के लिए हो। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया तो पहले टेस्ट किया। अफसोस है बुज़दार की कारकर्दगी का जायजा लिए बगैर तनकीद की गई। किसान की अब आप मदद करने जा रहे हैं किसान कार्ड से। ये जो आज एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया किसान कार्ड का, ये इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, तब्दील करेगा। क्योंकि जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। तो ये जो आज आपने अनाउंस किया किसान कार्ड, ये शुरुआत है, ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले तो इससे जो जहानिया गर्देजी ने मेरे ख्याल में बात की कि अफ्रीका के एक मुल्क ने शुरू किया, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाते रहेंगे, करप्शन नीचे आती रहेगी, लोगों की ज़िंदगी आसान होती रहेगी। टेक्नोलॉजी अब एक ऐसी चीज़ है कि सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है। ये जो रिश्वत ली जाती है, जिधर इंसान का इंटरेक्शन होता है दूसरे इंसान से, वो इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा इस कार्ड की वजह से। इलेक्शन कमीशन ने अन्य 249 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी अफसरान के लिए 27 निकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि अन्य 249 में हर पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस और रेंजर्स तैनात होगी। पुलिस और रेंजर्स साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ ताउन के पाबंद होंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान ताउन न करने या हुक्म न मानने पर किसी भी शख्स को सिक्योरिटी से हटा सकता है। मरियम नवाज ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने की बात इसलिए की ताकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मरियम नवाज के बयान पर वजाहत। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम मुल्तान में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगा रहे हैं। धमकी भी दी, कहा अगर रायविंड पर ऑपरेशन हुआ तो पर्चा राजा बशारत के खिलाफ कटवाया जाएगा। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीडीएम पूरी कुव्वत के साथ मौजूद और हुकूमत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मईशत तबाह हो चुकी है, ये सिलसिला कई साल तक बरकरार रहेगा। रमजान के बाद पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें मुआशी बेहतरी के लिए फार्मूला देंगे। मुल्क में लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। कुछ साथियों ने गलत अंदाज में पीडीएम छोड़ने की बात की। पीडीएम छोड़ने वाले गलती तस्लीम करके फैसले पर नजर सानी करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम को एक दूसरे के करीब लाने के लिए सकाफत और इबलाग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की
और दौरा सऊदी अरब का दावतनामा भी उनको मिला। फवाद चौधरी ने सऊदी हम मनसब की दौरा की दावत कबूल करते हुए कहा कि जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे बरादराना ताल्लुकात, मुश्तरका अकीदे, सकाफत, इक़दार और रिवायात पर मबनी है। मीडिया ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। मुलाकात के दौरान मुमालिक के दरमियान सकाफती ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से मफ़ाहमती याददाश्तों पर भी अमल दरामद पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोलने का फैसला किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में नादरा और पासपोर्ट के दफातर भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर दिफा पैदावार ज़ुबैदा जलाल से मुलाकात हुई। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन सरहदी राहदारियाँ खोलने से न सिर्फ 2 तरफ़ा तिजारत बल्कि सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल ने वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की है कि सरहद अबूर करने के मज़ीद मकामात खोले जाएँ। इससे दोनों मुल्कों में कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ फलें फूलेंगी और आमदोरफ्त में भी आसानी पैदा होगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स चौक आप और जलगी खोलने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ़लस्तीन में इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम और बेजा गिरफ्तारियों पर पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में मुसलमानों को हिरासा करने और मासूम फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी इक़दामात में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है। फ़लस्तीन में हालिया वाक़यात पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना था कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में सूरत हाल तशवीशनाक है। नमाज के लिए जाने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को हिरासा और गिरफ्तार किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से गैर कानूनी इक़दामात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाक बहरिया की जानिब से रमज़ान के महीने में कोरोना वायरस की हालिया शदीद लहर से मुतासरा साहिली इलाकों में रिहाइश पजीर मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है। पाक बहरिया ने साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 1100 राशन बैग्स तकसीम किए। राशन तकसीम की मुहिम के दौरान पाक बहरिया के नौजवानों ने बलोचिस्तान के शहरों गवादर, ओमाड़ा, जबकि सिंध के दही इलाकों बिन कासिम, केटी बंदर, सजावल, चौहड़, जमाली और शाह बंदर में 1 माह के राशन पर मुश्तमिल थैले तकसीम किए। पाक बहरिया की राशन तकसीम मुहिम का मकसद साहिली और क्रैक्स इलाकों में रहाइश पजीर नादार खानदानों की इमदाद करना है। और अब टुडेज इंटरनेशनल।